लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। श्री राम। जय जय श्री राम भाइयों बहनों। रामायण क्लास में पुनः स्वागत। आखिरी बार क्लास में। वैसे तो हरि कथा अनंता, इन कथाओं का तो कोई अंत होता नहीं है। हमारा भले अंत हो जाए पर कथाएं तो अनंत है और अनंत रहनी भी चाहिए, अनंत रहनी भी चाहिए। तो शिव जरा एक थोड़ा ध्यान रखना। आज क्लास वी विल हैव क्लास फॉर अबाउट एन आवर और उसके बाद में विल हैव फीडबैक सेशन। तो उस समय जो लाइव रिकॉर्डिंग is just turn it off, and YouTube also you can turn it off, I think, when I finish the class, and I will leave the meeting and you also leave the meeting. Sham, you also leave the meeting, and Malik ji will collect the feedback and he will share with me without names. ठीक, is it fair enough? ठीक है। और अपना ईमानदारी वाला फीडबैक दीजिए, कंस्ट्रक्टिव, इसलिए ताकि हम भविष्य में we can make improvements, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने आप को सुधार सकें, परिवर्तन करें, ताकि कभी दोबारा ऐसा कोर्स करना हो तो उसमें क्या परिवर्तन करने चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे वो आप बताएं। और आप चाहें तो मलिक जी को ईमेल भी कर सकते हैं, उनका ईमेल भी मैंने डाला था। आपको पास आया किसी का फीडबैक? मलिक जी नाम मत बताइएगा। कुछ नहीं आया है, मगर मैं पूछ लूंगा अभी। हाँ तो ठीक है। मैं शिव जी को कह रहा था, आपकी शिकायत कर रहा था। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बहुत लोग शिकायत करते हैं। हमें आज तकलीफ हो रही है कि कोर्स खत्म हो गया, अब लोगों को क्या बताएंगे कि मैं किस में बिजी हूँ। नहीं, अभी भी नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, हमने एक नया इंस्ट्रक्टर भी ढूंढ लिया है, बड़ा ज्ञानी है, बहुत विद्वान है सारे। अरे बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनका अभी मैं नाम भी डिक्लेयर करूंगा थोड़ी देर में आपको। और आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर वो मैं अभी बता नहीं रहा पब्लिकली। तो चलो पहले अपना क्लास की बात करें और उसके बाद में फिर इधर उधर की थोड़ी एक दो बात करूंगा, एंड देन आई विल लीव द मीटिंग। ठीक है, तो एज यूजुअल आगे बढ़े उसके पहले आपका कोई क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग? अब कल पिछले क्लास में और अब तक की किसी क्लास में उत्तर देने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पे। मैं तो बीच का दलाल हूँ, ब्रोकर, राइट। इधर पोस्टमैन, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। नॉर्मल ऐसा अपना कहते हैं ना कि ये बहुत इधर उधर की करता है, नेगेटिव। तो सबसे बड़ा इधर उधर की करने वाला तो ये पोस्टमैन है, ये ईमेल है, ये क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सब है। ये भी सब इधर उधर की करते रहते हैं। नहीं देखिए, फिर मैं इधर उधर की बात में लग गया। अरे ये कहाँ आ गया? ओके, तो हमें पता है आज 3 तारीख नहीं है, पिछले सप्ताह 3 तारीख थी, तो ये पिछले सप्ताह की तिथि है, पर वो जस्ट टू बी कंसिस्टेंट तो एक क्लास मिस हो गया था, इसकी वजह से हम जस्ट कीपिंग द सेम डेट्स। तो अब कहाँ हम पहुंच गए थे पिछली बार? हम पिछली बार थे भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच गए, वहां सबसे मिल भेंट लिए और वशिष्ठ जी ने बिना कोई समय गंवाए फटाफट उनका राज तिलक कर दिया कि अब ऐसा कोई चक्कर नहीं हो, फिर से कोई वरदान मांग ले और फिर राम जी नहीं खिसक ले यहाँ से। तो अब इनको कोई चांस देना नहीं है बिफोर एनी सच थिंग हैपन, इनको फटाफट राजा बनाया जाए।
और सब वहाँ राजा बन गए, राम राज्य आरंभ हो गया। और सारे जो वानर उनके मित्र थे सब आए हुए थे वहां पर, वो भी वहां रह रहे हैं काफी समय से। अब उनका किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है। अब अयोध्या छोड़कर कौन जाएगा बोला, पर वो भी राम राज्य में। तब क्या करना चाहिए, तब रघुपत सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सुरनाए। अब हम देखिए आज अंतिम क्लास में आप देख रहे हैं कि आई एम हैविंग हार्ड टाइम फाइंडिंग वर्ड्स व्हिच वी डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी क्योंकि ये पहली क्लास में और दूसरी क्लास से और अब तक की क्लास में ये फर्क है। पहले हर शब्द पे हम लोग अटकते थे और मैं अटकता था। अब इट्स वेरी स्मूथ सेलिंग। तो भगवान ने सबको अपने सब मित्रों को बुलाया और सबने आके को नमस्कार किया, राम राम की शरण आया। परम प्रीत समीप बैठा रे, भगत पद मृदु वचन उचारे, तुम अति कीरी मोर सेवकाई, मुख पर कई विध करऊं बढ़ाई। ये परम प्रीत बड़े प्रेम से समीप आप से बैठाया, आओ आओ बैठो यहाँ पर आराम से। और भगत सुखद, भक्तों को सुख देने वाले मृदु मीठे वचन भगवान बोल रहे हैं उनसे कि तुमने अति कीन मोर सेवकाई, मेरी बड़ी सेवकाई सेवकाई की, मेरा बड़ा मेरी बड़ी सेवा की। आप लोगों ने बहुत मेरी सेवा की है। मुख पर कहीं भी करो बढ़ाई, और तुम्हारे आपके मुंह पर मैं आपकी क्या बढ़ाई करूँ। सीधे ये हम पहले भी एक बार देख चुके हैं। सिर्फ हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मुंह पर प्रशंसा करने की प्रथा नहीं थी। किसी के मुंह पर प्रशंसा करना ठीक नहीं समझा जाता था। उनकी अनुपस्थिति में उनकी प्रशंसा करी, मुंह पर नहीं। अब ये संस्कृति सारी बदल गई है, वेस्टर्न संस्कृति है, तो बिल्कुल मुंह पर ही बढ़ाई हो, यू लुक सो गॉर्जियस, यू लुक सो ब्यूटीफुल। और उसकी जाति बोले साला कितना अगली है और उसको अब क्या मुसीबत आ गई थी। तो बिल्कुल उल्टा है। सो आवर कल्चर डजंट से दैट, इनफैक्ट आवर कल्चर रिफ्यूजेस दैट कि आप मुंह पर किसी की प्रशंसा करो। पर अनफॉर्चुनेटली अब जमाना अलग हुआ, अब तो मुंह पर ही प्रशंसा की जाती है, बाद में लोग उसकी निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर मैं क्या प्रशंसा करूं। इसका अर्थ ये है कि वो कहना चाहते हैं कि आप इतने ज्यादा प्रशंसनीय हो कि मैं सारी दुनिया के सामने प्रशंसा करूंगा, सबको कहूंगा कि आपने मेरी कितनी सेवा की, आपने मेरी कितनी मदद की, आपके मुंह में आपकी क्या प्रशंसा करूँ। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन है हमारे जीवन के लिए कि किसी के सामने मुंह पर प्रशंसा की तो क्या की। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह पर प्रशंसा मत करो, ऐसा कहकर ही आप उसकी प्रशंसा कर देते हैं। इसका इसका मतलब यह है कि मैं सारी दुनिया में तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरे मुंह पर तेरी क्या, मुंह पर तो सब प्रशंसा करते हैं। असली मित्र वही हैं जो सारी दुनिया में आपका बखान करते हैं। जो आपके मुंह पे आपका बखान करते हैं वो कोई आपका असली मित्र नहीं है, वो सब नकली मित्र है। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लाग भवन सुख त्यागे। और चूंकि आप लोगों ने इतनी मेरी सेवा की है, तो हमने आप लोगों ने मेरे लिए अपना लाग भवन सुख त्यागे, भवन अपने घर अपने परिवार सबको छोड़ दिया है। कई महीनों से आप लोग अपने आपके भी बाल बच्चे हैं, बीवी 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 हो गई कहीं, उनको सब छोड़ के, भाई बहन है, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पर मेरी सेवा में लगे हुए हो, क्योंकि आपको मुझसे बड़ा स्नेह है और इसीलिए आप मुझे बड़े अत्यंत प्रिय हो। भगवान को भी ऐसे जो लोग प्रिय हैं जो उनकी सेवा करते हैं और अपना सबको त्याग कर उनकी सेवा करते हैं। हम लोग क्या आरती तो करते हैं, क्या क्या कहते हैं, तन मन धन सबको अर्पण, क्या क्या आरती है वो, तन मन धन सब है तेरा। हाँ हाँ, थैंक यू भाभी। यहाँ से तन मन धन सब तेरा। और फिर बड़ी मुश्किल से $1 आरती में डालते हैं, फिर भी सोचते हैं कि कोई देख रहा हो तो हाँ, जब आरती होती है मंदिर में तो $1 भी तभी डालते हैं कि कोई मंदिर का कोई आदमी देख रहा हो कि हाँ ऐसे डाला है। कोई देख नहीं रहा हो तब नहीं डालते, जब लग रहा है कोई देख रहा है तब डालते हैं कि पता लगेगा हमने $1 डाला। और फिर गाएंगे जोर जोर से गाएंगे, तन मन धन सब तेरा। तो हम लोग तो बड़े इस मामले में बड़े बहुत होशियार हैं। तो सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास कर प्रीति। तो ये तो आप सब जानते हैं, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जो आपकी सेवा करता है वो आपको प्रिय होता है। इस आगे उत्तरकांड में भी भगवान इस विषय में बात करते हैं। आई थिंक अपने पास वो जो परीक्षा नहीं होगी इसमें, एक पिता के 3 बेटे हों 4 बेटे हों, तो माँ बाप के लिए तो चारों बेटे तीनों बेटे सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। फिर भी उनको वो बेटा ज्यादा प्रिय होता है जो उनकी सेवा करता है। ना आपके 3 बेटे हों 4 बेटे हों,
और एक आपकी खूब सेवा करता हो, एक ठीक से सेवा करता है, कभी पूछता भी नहीं हो, चौथा को गालियां देता हो, फिर भी चारों प्रिय है, चारों के लिए आपके लिए आशीर्वाद है, पर सबसे ज्यादा वही प्रिय है जो आपकी सेवा करता है। ये इट्स ह्यूमन नेचर। सो मुझे तो उन पर विशेष प्रेम है। अब उनको विदा करने का समय आया तो तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। तो अनेक प्रकार के भूषण यानी आभूषण यानी गहने ज्वेलरी मंगवाए उनके लिए, बसन यानी वस्त्र, राइट। ऐसी अब ये सब अब शब्द अपने कई बार देख चुके हैं, इसलिए मैं नहीं दोबारा को लिख नहीं कर रहा। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण उनके लिए मंगाए और उनको सबको पहनाए अपने अपने हाथों से। अनुपम 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 है जिसकी उपमा न हो सके, यानी देयर इज नथिंग टू कंपेयर विथ। तो जैसे अतुल्य भारत हम कहते हैं, वो स्लोगन कई सालों से चल रहा है भारत में, अतुल्य भारत, अतुलनीय भारत जिसकी किसी से तुलना न हो सके, ऐसा भारत। तो अतुल्य अतुल्य सुहाए, तो उनको बड़े अच्छे अच्छे कपड़े और गहने से मंगवाए जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाय पद्मात। तो जामवंत, नील आदि यानी जो भी और वानर सेना के जो लोग वहां पे आए हुए हैं, उन सबको भगवान ने स्वयं ने पहना है अपने हाथों से। अब भगवान आपको वस्त्र आभूषण पहना है तो ये कितने बड़े गौरव और सम्मान की बात है। अपने होता है ना प्रसंग, क्या है जो राष्ट्रपति अवार्ड देते हैं, भारत रत्न और क्या कौन कौन से होते हैं अवार्ड, तो आप लेने जाते हैं तो राष्ट्रपति खुद वो अवार्ड देते हैं, राइट। पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म भूषण, हाँ पद्मश्री, राइट। तो राष्ट्रपति स्वयं उसको अवार्ड देते हैं आपको, तो दुनिया भर की फोटो भेजी जाती है, उसका अपना एक गौरव है। अब अवार्ड में क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, इट्स मटीरियल, व्हाट मैटर्स इज कि राष्ट्रपति हिमसेल्फ इज गिविंग दैट अवार्ड, राइट। अब उसी जगह वहाँ राष्ट्रपति की जगह कोई वहाँ का कोई क्लर्क हो भारत सरकार का, राइट, और कोई जूनियर ऑफिसर वो उसको अवार्ड दे तो कैसा लगेगा आपको? वो अवार्ड तो वही है, या उसको ईमेल से भेज दे वो अवार्ड आपको, हाउ वुड यू फील? तो वो उसकी गरिमा फिर वो नहीं रहेगी, राइट। जो गरिमा उनके हाथों से लेने का अवार्ड है, उसकी गरिमा है। तो भगवान स्वयं उस देखिए ना, वो गरिमा यहीं से चली आ रही है, राम जी ने सिखाया है, हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं उसको। सारी बातें कॉपी करें तो जीवन सुधर जाए, थोड़ी बहुत चीजें कॉपी कर रहे हैं पर सारी बातें कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो वही गरिमा है, अवार्ड देने की गरिमा है। इसलिए जो अवार्ड सेरेमनी बड़े होती है तो बड़े बड़े लोग, प्रतिष्ठित लोग अवार्ड देते हैं, क्योंकि वो जो कौन अवार्ड किसके हाथों से अवार्ड दिया जा रहा है उसकी अपनी गरिमा है। हिय धरि राम रूप सब चले नाय पद्मात, और अपने अपने ही हृदय में राम जी का रूप धरकर सब चल दिए नाय पद्मात, उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए। चलिए भैया आप जाने का समय, अब आप देख रहे हैं वी आर स्किपिंग सम लाइन्स। तब सुग्रीव चरण गई नाना, भांत विनय कीने हनुमान। अब यह पिछले बार हमने थोड़ी सी के बारे में वो एक हंसी मजाक की थोड़ी बात की थी कि हनुमान जी को निकालने के लिए सब लोग पीछे पड़े हुए थे, वो बात के बाद में आती है। तो अब सबको विदा कर रहे हैं भगवान, तब हनुमान जी क्या करते हैं, तब सुग्रीव चरण गई नाना, तो नाना भांत विनय कीने। तो सुग्रीव जी के पास हनुमान जी जाते हैं और उनके चरणों में पड़ते हैं, हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में। जो सुग्रीव किसी काम का नहीं रहा अब तक, मारा मारा फिरता है और हर जगह वो हेल्प मांगता रहता है और उसकी हेल्प करते रहते हैं, उसके चरणों में पड़ते हैं हनुमान जी और नाना प्रकार से विनती करते हैं। हनुमान जी सुग्रीव की विनती करते हैं। विनती किस लिए करते हैं? दिन 10 कर रघुपत पद सेवा, पुण्य तब चरण देखूं देवा। सुग्रीव से कहते हैं कि हे देव, दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, रघुपति की चरणों की सेवा को मैं 10 दिन और करना चाहता हूँ, पुण्य तब चरण देखे हूँ, और उसके बाद में मैं आपके चरणों के दर्शन करूंगा। और आज की भाषा में कह रहे हैं कि मैं आपको एक लीव एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मुझे 10 दिन का CL दीजिए जरा, या EL दीजिए, इतना टाइम मैंने काम किया है, इतनी छुट्टी एक्यूमुलेट हो गई है मेरी, तो आप 10 दिन की मुझे छुट्टी दीजिए, उसके बाद मैं आके रिपोर्ट करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। अब 10 दिन का मतलब जरूरी नहीं है कि 10 दिन है, हमें कहते हैं ना मैं 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ का मतलब ये नहीं होता है 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आने का मतलब ये होता है कि मैं जल्दी से आता हूँ, राइट।
और 1-2 दिन में आपको मैं फोन करता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं 1-2 दिन में फोन करता हूँ। 4-5 दिन में कर लोगे तो फिर वो 1-2 दिन ही माना जाता है, राइट। अब आप जब 5-7 मिनट इस विषय पर चर्चा करते हैं तो 5-7 मिनट का मतलब 5-7 मिनट नहीं होता, वो हो सकता है आधा घंटा भी लगता है। तो 10 दिन का मतलब है खुद थोड़े दिन यहाँ पे जरा राम जी की जरा सेवा करने के मन में अभिलाषा है, इच्छा है। उसके बाद मैं आपके पास आके आपकी सेवा करूंगा। सो व्हाई इज दिस? हनुमान जी सुग्रीव से क्यों हाथ पैर जोड़ रहे हैं? व्हाई इट्स नेसेसरी? वो उनका बॉस है ना, राजा है वो। सो वो सचिव है। दैट इज द वो रामचरित मानस मर्यादा का ग्रंथ है और हर व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन करता है। तो अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, वो परमिशन अपने बॉस से लेंगे क्योंकि वो एक किष्किंधा के सिटीजन है, किष्किंधा के राज्य में रहते हैं, जिसके राजा है सुग्रीव हैं। तो उनसे आप परमिशन लेंगे कि भाई आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं 10 दिन जरा आप मुझे छुट्टी दीजिए, 10 दिन आ रहे हैं। तो राम जी से परमिशन नहीं लेते, राम जी से नहीं कहते कि आप मुझे 10 दिन यहाँ रहने दो। दैट विल बी अगेंस्ट योर प्रोटोकॉल। तो राम जी किष्किंधा के राजा नहीं है, राजा तो सुग्रीव ही है। तो सुग्रीव से परमिशन लेते हैं, राइट। अब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत देखते हैं, आप भी देखते हैं कि कई बार आप अपने बॉस को बाईपास करके उसके बॉस के पास डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। एंड समटाइम्स सच प्रैक्टिसेस आर एक्चुअली इनकरेज्ड, which creates a lot of function in organization. This is a lesson of management, basic human resource management, right? So this is the proper protocol is that you have your direct supervisor and you reach direct supervisor for your issues you have. Like यहाँ पर जैसे वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो सुग्रीव से कह रहे हैं, राम जी से नहीं कह रहे। So this is the importance of every line is importance. बार बार हम पिछले 6 महीने से बात करते आ रहे हैं। Every line of रामचरितमानस is important. मैनेजमेंट लेसन फॉर लाइफ, क्या प्रॉपर परमिशन लीजिए। जैसे हम लोग हमेशा अपनी पत्नी से परमिशन लेते हैं कोई भी काम करने के पहले, दैट्स द राइट थिंग टू डू, क्योंकि पत्नी से परमिशन नहीं ली तो आपको पता ही क्या हो जाए। सो प्रॉपर प्रोटोकॉल ये है कि आपने सुपीरियर से उनसे बात करिए। अब ये लाइन 7, 8 और ये 9 मतलब कोई भी लाइन स्किप नहीं है। अब सुग्रीव जी को पता है कि जिस दिन से राम जी के दर्शन हुए हनुमान जी को, हनुमान जी ने राम जी की को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ा और लगातार उनकी सेवा में सुग्रीव को राम से मिलाया है। उसकी वजह से उनको अपनी किष्किंधा वापस प्राप्त हुई, अपनी पत्नी वापस प्राप्त हुई। उसके बाद में सीता जी का पता लगाया, नहीं तो सुग्रीव से कहाँ पता लगने वाला था। जो उनका प्रॉमिस था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करोगे। अगर पवन सिंह नहीं होते तो राम जी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राज्य वापस दिला दिया, पत्नी वापस दिला दी। सुग्रीव कहाँ अपना वादा पूरा कर पाते कि मैं आपकी पत्नी का पता लगवाऊंगा। वो तो पवन सिंह की वजह से संभव हुआ। उसके बाद में सारा युद्ध जीतने में चाहे लक्ष्मण शक्ति हो चाहे कुछ भी हो, तो ये तो पूरे 24 आवर्स श्री राम की सेवा में लगा रहता है। इसने 10 दिन की छुट्टी मांगी है पर उसका कोई अर्थ नहीं है। इसको 10 दिन की छुट्टी भी दे देता हूँ, फिर बाद में वो एक्सटेंड करने के लिए भेजेगा, ईमेल भेज देगा कि अब मुझे 10 दिन और चाहिए सिक लीव, मेरा सिक लीव यूज करूंगा। फिर कोई और बहाना बनाएगा, तो इसका मन तो यही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हे पवन कुमार, पुण्य पुंज तुम पुण्य की राशि हो, सेवा जाए कृपा आगारा। तुम राम जी की सेवा करो और बस मस्त रहो। अब तुम्हें कोई आने की जरूरत नहीं है। आपको इट्स नॉट स्टेटेड हियर कि वो कह रहे हैं कि आने की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक इट्स वेरी इम्प्लाइड, क्योंकि आप तो उनकी सेवा के लिए ही जन्मे हो। तो ये तो मांग रहे हो मेरे से छुट्टी, है बड़ी तुम्हारा बड़प्पन है, बट जस्ट स्टे हियर, सर्व लॉर्ड राम। मुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, तुम हम सखा भरत संभ्राता, सदा रहो पुरावत जाता। बड़ा सिंपल सा 2 चौपाई है। फिर उन्होंने निषाद राज को बुलाया। वो चीज उनके 3 मित्र, हमने बात की थी पहले जब चर्चा हुई थी, उनके 3 मित्र, एक निषाद को मित्र बनाया था, दूसरे सुग्रीव और तीसरे विभीषण।
तो अब निषाद को भी उन्होंने बुलाया होगा, उस समय राज्याभिषेक हुआ होगा, तो उनको भी भूषण वस्त्र आदि दिए और उनको भी विदा कहा कि, और उनको अपने भरत के समान उपमा दी कि तुम मेरे लिए इतने प्रिय हो जितने भरत हैं, और सदा रहो पुर आवत जाता, और अयोध्यापुरी आप आते जाते रहना, आप तो पास में रहते हो, कौन सा दूर हो। तो जब मना है, जस्ट कम एंड विजिट अस। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान राम विराजमान है सिंहासन पर, त्रैलोका, तो तीनों लोकों में लोग हर्षित हो गए, समस्त ब्रह्मांड, क्योंकि सारे जो राक्षस लोग नष्ट हो गए और एक नए राज्य की स्थापना हुई। हर्षित भय सब शोका दूर हो गई, गए सब शोका, तो सारा में जो शोक है, दुख है, कष्ट है, संकट है, सब दूर हो गए। राम राज, ये बड़े बड़े सुंदर चौपाई है रामायण की। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब इसके बाद में राम राज्य का बड़ा बड़ा, आई वुड से वेरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, बट डिसेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ राम राज्य का डिस्क्रिप्शन है कि राम राज्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हमने लिया इसमें, वर्ण आश्रम धर्म निरुद्ध वेद पथ लोग चले सदा पावै सफै नहीं भय शोक न रोग। तो राम राज्य में क्या है, वर्ण आश्रम निज निज धर्म है, सो सब लोग अपने अपने वर्ण अपने धर्म के अनुसार रहते हैं और आश्रम के अनुसार रहते हैं। तो जिसका जैसा वर्ण है, कि जो जिस आश्रम में, जब ब्रह्मचार्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, सबका अपना, वी आर ऑल फेमिलियर विद दैट, अपना अपना सबका धर्म है। किसी पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, सेवक का धर्म है, स्वामी का धर्म है। धर्म से मतलब यहाँ हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की बात नहीं हो रही है, अपने कर्तव्य क्या है उस हिसाब से रह रहे हैं। पूरी रामचरितमानस में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, आप खोल के बैठिएगा। कहते हिंदुओं का ग्रंथ है, ये हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस इज नथिंग टू डू विद हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुइज्म, ये मानवता का ग्रंथ है। राइट, एक एक भी जगह कहीं हिंदू शब्द नहीं है रामचरितमानस में। आपको तो पता ही है, हमारे पास वो इंडेक्स किताब है, उसमें आप देख लीजिए, नो नो रेफरेंस या हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू या हिंदूवाद या नथिंग। राइट, ये तो मानवता का ग्रंथ है। और धर्म का मतलब है कि आपका क्या कर्तव्य है। धर्म का कोई इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है धर्म के लिए, इसलिए धर्म को भी इंग्लिश में भी धर्म ही लिखते हैं। तो धर्म के अनुसार रहते हैं, उनका जो कर्तव्य है उसके अनुसार रहते हैं। पिता का क्या कर्तव्य पुत्र के प्रति, पति का क्या कर्तव्य पत्नी के प्रति, समाज के प्रति सेना का क्या कर्तव्य है, थिंग्स लाइक दैट। वेद पथ लोग, और सब वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और चलने से उनको सदा सुख मिलता है, और कोई न भय है, न कोई शोक है, न कोई रोग है। तो ये एक वर्णन है राम राज्य का। जरा से एक दोहे के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजों तुलसीदास जी ने उल्लेख कर दिया है। तुलसीदास जी की एक साहित्यिक, उनकी एक कला है कि वो चाहे तो एक दोहे के अंदर बहुत बहुत चीजें कह जाते हैं। वन एग्जाम्पल, अब आपसे लिखा कोई विद्वान है तो इस दोहे पे आप 2 घंटे बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट एंड टॉक मीनिंगफुली, ऐसे नहीं गए ऐसे इधर उधर की आलतू फालतू चीजें। एक एक शब्द, वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था पर बात कर सकते हो, धर्म पर बात करते हैं, वेद पर बात, वेदों का क्या पता होते हैं, भय शोक राग रोग क्यों होते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो यू कैन डिस्कस आवर्स एंड आवर्स दिस वन पर्टिकुलर दोहा। तो जब तुलसीदास जी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता और बिल्कुल गागर में एकदम पूरा समुद्र डाल देना चाहता हूँ, तो एक लाइन में या एक आधी लाइन में या एक दोहे में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। उसका एक एग्जाम्पल यह है, उनकी साहित्यिक कला का एग्जाम्पल। राम राज नभगे सुन सचराचर जगमाए, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का हो नाय। आज तुलसीदास जी फिर याद दिलाते हैं कि ये तो गरुड़ और काकभूषण जी के बीच में कथा है। भूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। तो नभगेश, नभ में गमन करने वालों के ईश यानी गरुड़ जी, सुनिए राम राज में सचराचर जगमाए। ये राम राज के अंदर सचराचर मतलब चर और अचर, जड़ चेतन सारे काल
कर्म, स्वभाव और गुणों से पैदा हुए दुख किसी को नहीं सताते। तो किसी को काल की वजह से दुख होते हैं, किसी को अपने कर्म की, किसी को अपने स्वभाव से, और किसी को अपने गुण से या मतलब अवगुण है उनका, नेचर से जो दुख होते हैं, वो कोई दुख किसी को होता नहीं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है, सब बड़े आराम से सुख से रह रहे हैं वहां। ओम सप्त सागर मेखला एक भू पर रघुपति कौशल। और ये जो कौशला यानी जो कौशलपुरी है और कौशल देश है, वहां पर रामचंद्र जी 7 समुद्रों की गर्दनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा है। अब एक उपमा है 7 समुद्रों की गर्दनी, 7 समुद्रों को, इसके कोई कहानी रही होगी, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट इवन रेलेवेंट आल्सो। राम राज कर सुख संपदा, राम के राज्य में जो सुख और संपदा है, वर्ण सके फनीस शारदा, उसका वर्णन फनीस यानी शेष जी, शारदा सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। करीब 3-4 वीक पहले हमने सरस्वती जी पर बात की थी, तो हमने कहा था कि रामचरितमानस में बहुत जगह शारदा जी का इसी रेफरेंस में उल्लेख है कि शारदा जी भगवान का वर्णन करने में, भगवान की सुंदरता का, उनके ऐश्वर्य का, राम राज्य का वर्णन में असमर्थ हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में शारदा जी का बार बार नाम आता है कि जब शारदा जी सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकती, तो हम और आप क्या वर्णन कर सकते हैं? तो लेट्स नॉट इवन ट्राई। सो जब आदमी हार जाता है, नहीं वेदों में कहा हुआ उसी हिसाब से, जब हम हार जाते हैं भैया, जब सरस्वती माँ का वर्णन नहीं कर सकते, तो हम क्या वर्णन करेंगे? सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, शशि संपन्न सदा आराधरणी, त्रेता भय कृत जुग के करनी। और उस रामराज में सब नर नारी उदार हैं, सब पर उपकारी हैं, सब परोपकारी हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, मतलब स्वार्थी नहीं है। विप्र चरण सेवक नर नारी, और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। शशि संपन्न सदा धरणी, और जो धरणी है, पृथ्वी है, वो हमेशा शशि संपन्न। और शशि कैन बी कंफ्यूजिंग। तो शशि तो हम नॉर्मली शशि इसका मतलब चंद्रमा, ये हम सब अर्थ जानते हैं, पर एक इसका दूसरा अर्थ है, ये जो उसका शुद्ध शब्द संस्कृत में सस है, और सस का एक अर्थ होता है फसल। अब दिस इज समथिंग वी जनरली डोंट नो, आई डिडंट नो अंटिल टुडे। तो जो धरणी है, पृथ्वी है, वो हमेशा फसल से संपन्न रहती है। मतलब कोई वहाँ काल नहीं है। जब जब गेहूं का समय आ रहा है तो वहाँ गेहूं उग रहा है, जब फलों का समय आ रहा है फल उग रहे हैं, जब जैसी जैसी सीजन है उस हिसाब से हमेशा धरती सदा खेती से भरी रहती है, संपन्न रहती है। तो यहाँ शशि का अर्थ फसल, चंद्रमा नहीं है। त्रेता भाई कृतयुग की करनी, हालांकि अभी त्रेता युग चल रहा है, आप जानते ही हैं। सतयुग के बाद में त्रेता युग है, त्रेता युग के बाद में द्वापर है, फिर अब कलयुग है जिस नाम है। पर तो जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे क्वालिटी डिटीरियरेट होती है। तो अब त्रेता युग में भी सतयुग जैसी क्वालिटी है, जैसे सतयुग वापस आ गया हो। तो वही राम राज्य का वर्णन है यहाँ पर। अब मैं बस एक सेकंड लिए थोड़ा वापस जाना चाहता हूँ। तो जो अंगद थे, वो वापस नहीं जाना चाहे। उन्होंने कहा, वो उनका भी मन था कि मैं भी यहाँ राम जी के पास रह जाऊं और राम जी की सेवा करूं। उन्होंने राम जी से कहा भी कि आप मुझे अपने पास रख लीजिए, और मैं घर के आपके निकृष्ट से निकृष्ट काम करने को तैयार हूँ। आपको मैं टॉयलेट साफ कर दूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, आपके बाल बच्चों के नाक मुंह पहुंच दूंगा, उनको नहला दूंगा, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, पर मुझे रख लीजिए। बड़ी विनती की राम से, भगवान राम से, पर भगवान राम ने अंगद को नहीं रखा। और इधर हनुमान जी हैं, उन्होंने राम जी से कोई विनती ही नहीं की और उनको रख लिया। ऐसा क्यों? कम चलो राम हनुमान जी का तब समझ सकते हैं, पर उस बेचारे बंदे ने तो बड़ी सेवा की, उसने सेवा की अब उसकी जो सामर्थ्य था, सारा वो सीता को ढूंढने के लिए भी गए भाई, ठीक है, उसका सामर्थ्य नहीं था कि मैं वापस आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, इसलिए लंका क्रॉस नहीं किया उसने। पर वहां पे युद्ध भी लड़ा, जाके लंका के राजा रावण के दरबार में उनके प्रतिनिधि बनकर भी गया और बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया। उसके बाद में युद्ध में भी उन्होंने कई लोगों को मारा, हालांकि उसका रामचरितमानस में कोई डायरेक्ट उल्लेख नहीं है। तो जब अंगद ने हाथ पैर जोड़े
भगवान श्री राम के तब भी भगवान ने उनकी विनती नहीं मानी। ऐसा क्या? कृपा निधान तो सबकी विनती मानते हैं, ऐसा क्या हुआ अंगद की क्यों नहीं रखा उन्होंने? Anybody like to talk about it? Rajesh ji, you have any thought on this? मेरे हिसाब से अंगद को युवराज बनाया हुआ था, इस तरह का हनुमान जी को नहीं बनाया था, कोई जिम्मेवारी नहीं दिखी। सुग्रीव को राजा बनाया तो वहां पर अंगद जी को युवराज बनाया, तो युवराज के तरीके भी उनकी जिम्मेवारी होती है राज्य में, शायद इसलिए उनको भेज दिया कि अपनी जिम्मेवारी वहां निभाएंगे। हनुमान अपनी जी जिम्मेदारी निभाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया हनुमान तो छड़ा आदमी है, इसके पास तो और कोई काम धाम है नहीं, पर तुम्हारे पास तो जिम्मेदारी है, तुम तो राजकुमार हो, यू आर प्रिंस ऑफ किष्किंधा, और अब यहाँ पे चले आओगे तो तुम अपने और तुम्हारे पिताजी को मैंने मरते वक्त वादा दिया था कि तुम युवराज बनोगे और तुम अपना युवराज का काम करो और अपना कर्तव्य निभाओ। वेरी नाइस, थैंक यू चबिना जी। एनीबडी एल्स एनी थॉट ऑन दिस कि उन्होंने क्यों मना कर दिया? एक रीजन ये डेफिनेटली है। विनय जी, आप कहना चाह रहे हैं? सर, जिस दौरान सब लोग धीरे धीरे साथ में आते गए, मुझे लगता है कि सबको उनकी पात्रता के अनुसार स्पेसिफिक ट्रेनिंग भगवान देते चले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अंगद जी को जो है सिर्फ युवराज बनाया ही नहीं, उनको उन्होंने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो धीरे धीरे अलग अलग जिम्मेदारियां देकर, पहले दूत बनाकर फिर हर प्रकार से ट्रेन करते चले। और वो फिर लास्ट में उनको पता था कि इनको जो है इस तरह का कार्यभार सौंपना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो और कैसे फिर सब कुछ चलेगा, सबको अलग अलग जगहों पर भेजना ही पड़ेगा। और बजरंगबली के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उन्होंने जग का रक्षक पहले से ही बनाने के बारे में सोच लिया था कि इनको जग का रक्षक बनाना है, तो वो अपने साथ ही उनको शुरू से लेकर चल रहे थे कि जिसे कहते हैं कि अंत में सब कुछ उन्हीं को सौंप के, कलयुग उन्हीं के हाथों में देकर फिर वो अंतर्धान हुए। तो जो है वो मुझे लगता है इसीलिए बजरंगबली को उन्होंने कहीं न जाने के लिए कहा, न जाने दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि जो है ये ही मुझे गुप्तार घाट तक पहुंचाएंगे और उसके बाद मैं इन्हें सब कुछ सौंप के चला जाऊंगा। वेरी नाइस, थैंक यू। there's a good thinking, that कि उन्होंने वो अंगद जी को जो मिशन के लिए भेजा था वहां पर, अंगद जाओ और मेरी जो मेरे इंटरेस्ट की ऐसी बात करना रावण से, तो है ना, वो मुझे अब चौपाई एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, जो मेरे हित में बात हो ऐसी बात करना रावण से। किसी को याद आ रही है चौपाई? पर वो ये नहीं कहते वहां रावण से क्या बात कर रही है। सो दैट इज लेफ्ट टू अंगद टू सी कि इसमें डिप्लोमेटिक स्किल्स डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, राइट? सो जो जिस तरह से अंगद जी ने वहां काम किया, इट वाज पार एक्सेलेंस एज ए डिप्लोमेट, राइट? सो और उनके हित की बात क्या करनी है, अब उसका तो मैसेज डायरेक्टली यही है कि वहां जाके ऐसी बात करना कि वो रावण बात भी हो जाए और रावण शरण में भी नहीं आए, नहीं तो फिर उसका वध कैसे होगा? अगर रावण शरण में आ गया तो फिर तो मेरा ये जन्म, ये अवतार रहना ही बेकार हो गया, राइट? तो पर हमें उसको एक चांस भी देना है। सो मेरे हित की बात करने का मतलब है कि उसे बात करो, पर ऐसे बात करो कि हम आए नेगोशिएशन के लिए, पर नेगोशिएशन ना हो। So this is very fine line on which Angad is walking. कि वहां पे नेगोशिएशन करना है, उसको परसुएट भी करना है, पर इस तरह परसुएट करना है वो परसुएट ना हो। This is very funny, but on that fine line is walking. So that skill he has developed over the time. That's good point you mentioned. And I think the last point that I will mention here is कि देखिए उन्होंने अंगद ने एक स्ट्रेटेजिक यहाँ बहुत बड़े एरर कर दी। उन्होंने सुग्रीव से परमिशन नहीं मांगी। राजा तो सुग्रीव हैं, जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव से परमिशन मांगी, जो हमने 2 मिनट पहले कहा था। तो सुग्रीव से परमिशन मांगते इसी तरह का, भैया महाराज सुग्रीव, मुझे 10 दिन राम जी की सेवा करनी है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सो ही वायलेटेड वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल, एंड दैट आई थिंक राम जी डिड नॉट लाइक, क्योंकि अभी इसको और भी बहुत कुछ सीखना है। He is not ready for this level, so he has to go back to the worldly affairs and do his job. क्योंकि अभी तो उसको यही नहीं पता है कि उसको अपने सुपरवाइजर से या बॉस से या राजा से डायरेक्ट परमिशन मांगनी चाहिए। वो प्रोटोकॉल इसने तोड़ दिया, ये मर्यादा का इसको भान नहीं रहा। So अभी he may to go back and अभी ये लेसन का भी सीखना बाकी है।
सो चलिए, राम करें भ्रातन। हाँ जी मलिक जी, कही कहिए। ऐसा कहा सर, गया है इसमें पहले ही कि हनुमान जी ने राम काज के लिए ही अवतार लिया था, उनकी सेवा के लिए ही अवतार लिया हुआ था, कृष्ण ने अवतार लिया था, और सीता जी ने उनको अपना बेटा बना लिया था। तो उसकी पोजीशन जो है ना डिफरेंट है। अंगद से कोई पर्सनल तो था नहीं रिलेशन, ऑफिशियल रिलेशनशिप था, ये तो परिवार का आदमी हो गए, इसलिए डिफरेंस था दोनों में। हाँ द्विवेदी जी, आप बताइए क्या करें। थैंक यू मलिक जी। इसमें जो अंगद के में एक प्रसंग सर ये रहता है कि जैसे जावंत नीलाद सब पहिराए रघुनाथ, सबका आभूषण पहनाया, लेकिन बोलते हैं कि अंगद को कुछ नहीं कहा भगवान ने कि तुम जाओ कि रुको। अंगद अपने आप, तब अंगद उठी नाइसुर सजल नयन कर जोर। तो बोले ये कहते हैं कि अंगद ने यहाँ पर एक तरह से अपने आप ही सोचा कि मुझे भी जाने के लिए कह देंगे। कहते भगवान ने ना आभूषण पहनाया, न उनको वस्त्र पहनाया, न जाने के लिए गया। पहले अंगद अपने आप उठे और भगवान ने कुछ उनको कहा नहीं, फिर भी उन्होंने सोच लिया कि भगवान से विदा कर दिया जाएगा। इस डर के कारण अंगद स्वयं भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। ऐसा प्रसंग में ये भी आता है। और फिर वो जाते हैं, फिर कुछ दूर तक लौटते हैं, फिर इस तरह से करते हैं। तो अगर अंगद अपने मन में पहले से आश्वस्त रहते कि मुझे तो जाना ही नहीं है, तो अंगद आनंद में बैठे रहते और भगवान के पास तो दूसरी स्थिति बनती। ऐसा कुछ विवेचना करते हैं लोग। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर से अलग अलग तरह से अभी बात को सोचते हैं, इसी का नाम मंथन है ना। चलो वेरी नाइस, धन्यवाद द्विवेदी जी। अब राम, अब आगे बढ़ते हैं। राम करें भ्रातन पर प्रीति, नाना बात सिखावे नीति, हर्षित रहे नगर के लोगा, करें सकल सुर दुर्लभ भोगा। तो बड़ी सरल सी सीधी सी चौपाई है। राम अपने भाई पर प्रेम रखते हैं, उसको तो स्वाभाविक है, कहने की जरूरत नहीं है, तो सजा चाहिए। पर नाना बात सिखावे नीति, यानी उनको जो राज चलाना है, बिल्कुल अब तो सब राजा हैं, बाकी सब प्रिंस हैं या राजकुमार हैं, जो भी उनको टाइटल दिया हो और नहीं दिया हो, तो विभिन्न प्रकार की नीतियां को सिखाते हैं। हर्षित रहे नगर के लोग, सब लोग हर्षित हैं, लाइन बार बार आ रही है। और करें सकल सुर दुर्लभ होगा, जो सुर यानी देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे सुख का भोग करते हैं। तो ये सब बड़ी ये सारा वर्णन क्या कहते हैं, अतिशय अलंकार, कहते हैं जरा बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, ऐसे कभी लोग इसी तरह वर्णन करते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ जैसे कहते तो तू चांद से भी ज्यादा सुंदर है। अब जब तक चांद नहीं देखा था तब तक तो उसका कुछ मतलब भी निकलता था। अब चांद को देखने के बाद में किसी को कहूँ तो अतिशय सुंदर, तो मेरे ख्याल से लड़की बुरा मान जाएगी, अनलेस कि उसको चांद का कोई ज्ञान नहीं हो, तो बात अलग है। तो वो सब सारी ये सब उपमाएं अतिशयोक्ति हैं। सर यहाँ एक प्रश्न मन में आता है। हाँ जी। ये जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब से राम जी राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और फिर राम राज्य में ऐसा होने लगा, ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या पहले भारत के राज्य में शोक था, लोग परस्पर प्रीति नहीं करते थे क्या? क्या बैर भाव रहता था क्या? ऐसा कुछ था क्या? ऐसा एक मन में आता है कि नहीं ठीक आपका प्रश्न बड़ा उचित है। पर देखिए ना, शोक तो बहुत था। राम स्वयं नहीं थे वहां पर, तो सारा आपने जब राम जी आते हैं तो भरत जी के जो शारीरिक परिस्थिति है, वो पिछले बार में उस पर बात की थी। सारा उनका तन दुर्बल है, सारे प्रजा सब सूख गई है चिंता के मारे, शोक के मारे। तो शोक तो सब थे ही, बस वो प्रीति थी कि नहीं थी उसका कोई जिक्र नहीं है। पर देयर इज से अभी मैं थोड़ा सा इसको आप पॉलिटिकल मत लीजिए, पर अभी वी ऑल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दैट। पर जब से 2013-14 से जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, वो सोचते हैं उसके बाद में ही देश में मतलब समृद्धि आई है, संपत्ति आई है, शांति आई है, फलाना ढिमका ये सब है। बहुत ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल। उसके पहले से बकवास था 2013 के पहले, which I completely disagree with. I was born in 1950 and मैंने बहुत गरीबी में मैं पैदा हुआ था और उसी में मैंने पढ़ाई लिखा की। उसके पहले के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत काम किया है। आप इतनी गरीबी में पढ़ लिख के, भगवान के दया से देखिए इतना पढ़ लिख गया और अमेरिका तक आ गया विद नो रिसोर्सेस। तो हम तभी भी हमको पानी मिलता था, बिजली मिलती थी, सड़क थी, सब कुछ था।
नाउ वी कैन से कि मोदी ने आने के बाद में बहुत इंप्रूवमेंट किया, दैट वी कैन एक्सेप्ट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि राम राज्य के पहले प्रीति नहीं होगी, पर हो सकता है देयर में भी इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा बहुत वैमनस्य हो वो खत्म हो गया हो, लोग आपस में जो थोड़ी खटपट होती है वो खत्म हो गई हो, थिंग्स लाइक दैट। ये तो हम ये नहीं कह सकते कि 0-1 तो वाई तब प्रीति हो गई, उसके पहले प्रीति नहीं। तो कोई दीज थिंग्स आर नॉट 0-1, दीज आर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। So it's a continuous improvement, right? So it's a continuous improvement. Political parties हैं, they want us to believe कि जिस दिन से वो सरकार बदली उस दिन से वहां पे डेवलपमेंट है, उसके पहले डेवलपमेंट बिल्कुल बंद था। आप बिहार का आप जानते हैं एग्जाम्पल, पहले कौन है वहां पे चीफ मिनिस्टर बिहार के, क्या नाम है उनका? लालू यादव। नहीं, वो कहाँ चीफ मिनिस्टर है, अभी जेल में नीतीश कुमार, नीतीश कुमार है सर। नीतीश कुमार। तो पहले लालू नीतीश जेल में है, लालू जेल में है। हाँ, तो नीतीश कुमार और लालू जी की जॉइंट गवर्नमेंट थी वहां पर, आपको पता है, राइट। वो 2.5 साल रही और बाद में वो लालू जी को उन्होंने छोड़ दिया और बीजेपी से उन्होंने अलायंस कर लिया। अब बीजेपी और नीतीश की गवर्नमेंट है वहां पर, एम आई राइट? ऐसा ही है ना? यस सर, अब यस सर। बीजेपी का ये कहना कि जिस दिन से वो उन्होंने, जब बीजेपी गवर्नमेंट तब से डेवलपमेंट है उस, अब मान लो उन्होंने 25 मार्च जो 2018 में बदली थी, मैं कोई तो उस दिन से वहां पे डेवलपमेंट है, मतलब उसके पहले जो 24 मार्च थी तब कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो ऐसा थोड़ी होता है। और पॉलिटिशियन तो ऐसे ही बात करते हैं कि वो दैट देयर वोट बैंक। These are all continuous things, you know, all these things happen continuously. It's not 0-1 कि suddenly एक स्विच बदली और परिवर्तन हो गया। So this is the way I will interpret परिवर्तन हुआ है, हाँ जी, भ्रष्टाचार था वो, इसीलिए कहते हैं। तो मैं इसमें मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में बहुत नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है भारत में। मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस अभी तो वो एक अपना में बड़ा डिबेट है। अभी खूब करप्शन है, 2-2.5 साल पहले हमने एक जमीन बेची थी, हमने कहा भैया हमें व्हाइट भी पैसे चाहिए, उन्होंने कहा व्हाइट का कोई काम ही नहीं है, 50% आपको ब्लैक लेने ही पड़ेंगे। जस्ट 2 साल पहले की बात। सो अगर कोई कहता है कि करप्शन है, इट्स ऑल बोगस टॉक, पॉलिटिकल टॉक। So anyway, let's not get into that issue. So it's a discontinuous improvement. Oh, ये important टॉपिक है। अब यहाँ देखिए ना, रामराज की बात हो गई। अब 200 सुंदर सीता जाए, लव कुछ वेद पुराण गाए, 2 विजयी बनई गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि रामराज हो गया, सब लोग बड़े पूजी हैं, सब बुलाएं। अब भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, 2 सुत, लव कुश, उनका नाम लव और कुश है, और जिनका वर्णन वेदों में। तो यहाँ पे वो सीता जी के वन को जाने की, निष्कासन की कोई बात नहीं, वो धोबी की, और वो नो टॉक लाइक दैट कि उन्होंने वो गर्भवती थी और धोबी ने बात की, किसी ने सुन ली, उन्होंने सुनाया और उनको निकाल दिया। अब वो सच है झूठ है वो तो अब राम जी को ही पता है, हमें तो पता नहीं, ये लिखने वाले जो भी लिखते हैं। पर तुलसीदास जी इस बात में नहीं मानते, एटलीस्ट रामचरित में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, नो मेंशन एट ऑल। राजमहल में ही सीता जी अपने 2 पुत्रों को जन्म दे रही है, राइट। तो लोगों के ये मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसलिए उसका उल्लेख ही इज मेंशन्ड इट, ठीक है। 2 सुंदर सीता जाए, लव कुछ वेद पुराण गाए। उसके बाद में आगे भी है कि बाकी भाइयों के भी 2 पुत्र होते हैं, पर दैट डोंट आई इंक्लूड दैट चौपाई बिकॉज़ दैट्स रिलेवेंट टू दैट। 2 विजयी बिनई गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। और दोनों विजयी यानी बड़े विजयी हैं, योद्धा हैं, विनयी बड़े विनम्र हैं, विनय और गुण मंदिर गुण के धाम है, जैसे हरि के प्रतिबिंब, मतलब श्री राम जी की छाया ही हो, उनकी इमेज ही हो, अति सुंदर। सो यहाँ पर बस 2 चौपाई में उन्होंने उनके 2 पुत्रों के जन्म की बात कर दी और उनका छोटा सा संक्षेप में वर्णन कर दिया और फिर आगे बढ़ गए। ज्ञान गिरा गौतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। तो राम कौन है? हु इज राम? 2 साल पहले हमने जब ये कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू किया था तो पहला ही टॉपिक हमने रखा था कि हु इज राम, राम कौन है।
और तुलसीदास जी हमको बार बार याद दिलाते हैं इस बात को, और यहाँ पर वो कंक्लूड करते हैं कि राम कौन है। ज्ञान गिरा गौतीत अजमाया मन गुण पार, क्योंकि वो ज्ञान गिरा यानी वाणी, गौ यानी इंद्र, इंद्रिया एक्सक्यूज मी, जैसे गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी, पर उनसे परे हैं। जो राम है वो ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे हैं। अज अज जिनका जन्म नहीं हुआ, अज का और अर्थ कई अर्थ होते हैं, पर अजन्मा अज जिनका जन्म नहीं, अज माया मन गुण पार, माया मन और गुणों से परे हैं। तो ये जो सारे जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, ज्ञान वाणी इंद्रिया माया मन गुण, सबसे परे हैं वो, वही सच्चिदानंद है। घन यानी सच्चिदानंद, घन यानी ठोस यानी एक कलेक्शन, कर नर चरित उदार, और ये सिर्फ वही सच्चिदानंद है जो एक मानव लीला करते हैं। वो मनुष्य के रूप में है, पर वो परम ब्रह्म है। हम इसको थोड़ा समझ लें इस बात को। और ये इस तरह की चौपाई या दोहा राम जी के जन्म के तुरंत बाद भी आती हैं। आई थिंक इट्स गुड टाइम टू डू दैट। तो राम जी का जन्म कहाँ, कौन से लाइन नंबर पे, आप लोगों को याद होना चाहिए। भगवान प्रकट होते हैं उसके बाद में, देखिए अभी इस दोहे को देखिए। विप्र धेन सुर संतेत लीन मनुज अवतार, नित्य इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यह है दोहा 192 192 बालकांड में, माया गुण गोपार। अब यहाँ देख लीजिए, माया मन गुण पार, एग्जैक्ट सेम मैसेज, क्योंकि वो इन सब चीजों से परे हैं। मनुष्य अवतार में मनुष्य लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, पर वो तो लीन मनुज अवतार, पुनः लीन मनुज अवतार। और ये बात फिर से तुलसीदास जी हमें किष्किंधा कांड में याद दिलाते हैं, जब सारे वानर हताश हो जाते हैं, अरे अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो बड़ी मुसीबत है। तब ये किष्किंधा कांड में दोहा 26 है, निज इच्छा प्रभु अवतरई। ये जामवन जी कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लाग, सगुन उपासक संगता रही मोक्ष सब त्याग। तो भगवान का जो स्वरूप है, तुलसीदास जी भले वो मानव लीला नर लीला पे बड़ा वर्णन करते हैं कि वो पत्नी का हरण हो गया तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो चाय जैसी उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, या फिर सीता जी आई तो वो दुर्बात करते हैं। वो सारी मनुष्य की लीलाएं हमें समझाने के लिए, हमें समझने के लिए। पर अंत में भी कहते अभी भी भूल गए तो अभी भी आपको याद दिलाता हूँ। मैं अब ये किताब खत्म कर रहा हूँ। ज्ञान गिरा गौतीत अजी माया अनुगुण पार, सोई सच्चिदानंद। तो वो तो सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद शब्द पे भी आप घंटों चर्चा कर सकते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। कर नर चरित उदार, वो सिर्फ एक मानव लीला हमारे हित के लिए और हमारे लाभ के लिए कर रहे हैं। तो परमात्मा का स्वरूप तो वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है। उनका ना ज्ञान से लेना देना है, न वाणी से, न इंद्रियों से, न माया से, न मन से, न गुण से, न किसी चीज से। सो ये बहुत ही, और इसी आई थिंक दोहे के साथ करीब करीब वो राम कथा का समापन करते हैं। और बाद में तो फिर काकभूषण जी की पूरी कथा है, पूरा वर्णन है। वी आर नॉट गिविंग दैट, सो इट्स जस्ट कथा इज कंक्लूडिंग। गिरिजा सुनो विसिधि है कथा, मैं सब कही मोर मति जता, रामचरित सती कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। हे गिरिजा, शिव जी कहते हैं, वही शिव जी और पार्वती जी का संवाद। हे गिरिजा, हे पार्वती सुनो, विशद है कथा, ये कथा विशद है, बिना शत के ये निर्मल है, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं सब कही मोर मति जथा, मेरी जैसी मति है, बुद्धि है, उस हिसाब से मैंने ये कही है। रामचरित सती कोटि अपारा, ये राम जी का चरित्र तो 100 कोटि 100 करोड़ से भी अपार है। अपार है, 100 करोड़ यानी अपार है, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल। और मिलियंस का क्या मतलब है ना, बहुत ज्यादा, कोई गिनती नहीं कर सकते आप इसकी। उनका चरित्र तो बहुत विशाल है। श्रुति शारदा न बरने पारा, और वही श्रुति यानी वेद, और शारदा तो अभी हम थोड़ी देर पहले देखा था, सरस्वती जी भी उसका वर्णन करने में समर्थ है। एक तो बहुत, मैं
तो शिव जी स्वयं भी कह रहे हैं कि मैं उनकी वर्णन नहीं कर सकता, आप शिव जी नहीं कर सकते तो उनका वर्णन कौन कर सकता है। तो गिरिजा सुनो बिसदिए कहता, मैं सब कई मोर मति जता, राम कृष्ण कोटे पारा, श्रुति शारदा न पढ़ने पारा। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, विमल कथा हरिपद दायनी, भगत होई सुन सुन अन पायनी। राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनके जन्म कर्म नाम भी अनंत हैं, और ये पवित्र कथा विमल कथा हरि पद देने वाली है, हरि के पद को देने वाली है। इसके सुनने से अन पायनी अविचल भक्ति मिलती है। तो राम कथा का महत्व, भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कहा दृढ़ नावा, राम कथा गिरजा में बरनी, कलमल समन मनोमल। तो शिव जी कंक्लूड कर रहा है कि हे पार्वती, जो भवसागर को पार करना चाहता है उसके लिए राम कथा एक दृढ़ नाव की तरह। तो नाव में बैठोगे, दृढ़ नाव है, यानी इधर उधर वो उल्टेगी नहीं, आप चिंता मत करो, बैठो आराम से और आपको भवसागर पार करा देगी। हे गिरजा, हे पार्वती, मैंने राम कथा का वर्णन किया है, जो कलिमल, कलयुग, मल मतलब दोष या पाप, और मनोमल, मन के पाप, मन के दोष को शांत करने वाली, शांत करने का शब्द समनी, समनी का मतलब शांत करने वाली, को शांत करने वाली। सो ये दुआ 129 है, वी आर कंक्लूडिंग। और वहां पे शिव जी राम कथा को का वर्णन करके मैंने सारी राम कथा कह दी, अब बस कथा समाप्त। रघुवंश भूषण चरित नर कई, सुनई जे गावई, कलिमल मनोमल धोय, बिनु श्रम राम धाम सिधावही। तो जो भी व्यक्ति नर नारी रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनिएगा, वही जो इसको सुनते हैं, जो गाते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मंथन करते हैं, कलिमल मनोमल धोई बिनु। और वो जो थोड़ी देर पहले हमने बात सुनी थी, वही बात शिव जी की, जो कलयुग के और मन के मल को धोकर बिना किसी श्रम के भगवान राम के धाम को पधार चले जाते हैं। ये राम कथा का महत्व है। सत्य पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे, दारुण विद्या पंच जनत विकार, श्री रघुवर हरे। सो सत पंच चौपाई, तो 7-5 यानी 5-7 चौपाइयों को भी, अगर इसकी मैंने इतनी सारी रामायण लिखी है, पर इसकी 5-7 चौपाइयों को भी कोई अपने हृदय में धारण कर लेता है। अगेन 5-7 का मतलब ये नहीं कि 5-7, अब इस पे मुझे पता है, यहाँ पर एक भारत से एक आचार्य आए थे, तो उनका सुंदरकांड पे प्रवचन रखा था, तो किसी ने वो प्रश्न किया इसी पर, पंच बोले सत पंच का क्या मतलब है, यानी 7 या 5 या 100 या 5। तो अगर 100 चौपाइयां थे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतना हमारे पास का टाइम है, 5-7 तो ठीक है। इट इज अ फैक्ट। हिंदू वर्शिप में था, आपको पता हुआ, मलिक जी आप ही थे, यू माइट, I'm sure 5-7 बहुत है, नाम ही लेने से इतना होता है, तो 5-7 तो उनका तो उनको ये भी है कि 5 चौपाइयां तो ठीक है ना, साथ में कम टाइम वेस्ट करें, अगर और 7 का मतलब 100 है तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, we don't have that much time। तो ये कलयुग में ये हाल है लोगों को। तो पर 5-7 का मतलब ये नहीं कि 5-7 का मतलब है कि आपको, चलो ठीक है, पूरी रामायण पढ़ने का, समझने का टाइम नहीं है तो थोड़ा बहुत समझ लो इसको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिया। तो इसका मतलब इन चीजों का मतलब इस तरह से मतलब निकलना चाहिए। और चलो इसके बाद थोड़ी और बाद में बात करता हूँ, पर अगली चौपाई देख लेते हैं। तो इसको जो भी थोड़ी बहुत इस चौपाई का, इस रामायण का को अपने हृदय में धारण करता है प्रेम से,
तो उसके 5 अविद्याओं का नाश हो जाता है, जो 5 प्रकार से जो विचार 5 प्रकार के विकार गए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तो उनका नाश भगवान श्री रामचंद्र जी कर देते हैं। अगर आप इन चौपाइयों को यानी राम कथा को अपने हृदय में धारण करो थोड़ा बहुत। यहाँ पे मत्सर का क्या तात्पर्य है सर? मत्सर का अर्थ देखो पता है? ईर्ष्या। मुझे तो नहीं पता। ईर्षा है, ईर्षा। ईर्ष्या, ईर्ष्या ईर्ष्या, डाह। जी ईर्षा जी, दाह मत्सर, जी। वो मत्सर, मत्सर। हाँ, जैसा नाम आपका पारा शहर, तो मुझे शिमला में रहते मुझे बड़े ईर्ष्या हो रही है। शिमला में रह रहे हैं, हिल स्टेशन पे, देखो क्या मौत से रहते होंगे, हम यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं, राइट? तो अब ईर्ष्या हुई ना आपसे, तो वो राइट। नहीं, आपने वो कर लिया, म्यूट कर लिया अगर आप बोल रहे हो। नहीं, आपको सादर आमंत्रण है, आप इन वादियों में आइए, बर्फ हाँ, नहीं, बिल्कुल। अब मैंने टिकट बुक करा लिया, गर्मियों में वहाँ 3-4 महीने आप यहाँ ही रहेंगे, ताकि आराम से मौज अपना। नहीं 3 या 4 महीने सर, ये पंचसत वहीं लागू हो जाएगा, 3 या 4 महीने। तो 3 और 4। इस और हाँ, 3-4 महीने का मतलब 3-4 महीने नहीं होता, अभी थोड़ी देर तो बात हुई। 3-4 महीने का मतलब है कि परमानेंटली। कोई बात नहीं सर, ओके सर, वेलकम सर, वेलकम। नहीं, एक्चुअली शिमला आना भी हुआ भी नहीं, मैं चंडीगढ़ तक आया था, कि मन था कि शिमला, हमारे बड़े अच्छे मित्र चंडीगढ़ में थे, तो उनसे मैंने कहा था कि शिमला से करीब 250 किलोमीटर आगे हूँ मैं, चाइना बॉर्डर की तरफ को, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आएंगे, राम जी की जो मर्जी। तो इसी चौपाई, जो चौपाई नंबर 999 है यहाँ, इसी चौपाई से प्रेरित होकर एक संक्षिप्त रामायण की रचना हुई है, जिसको हम आज इस टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ रहे हैं। आपसे जो टेक्स्ट बुक है आपके पास संक्षिप्त रामायण है, तो उस पर आप इसके इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, तो नॉर्मली हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ते नहीं है, पता नहीं हम लोग लिखते भी क्यों हैं, पर वो एक चला है रूटीन, तो चला जा रहा है। तो आप इस किताब को खोल के देखेंगे तो उसकी प्रस्तावना में यही चौपाई है। मैं तो ये प्रिंट करूँगा, आप दिख पा रहे। पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अवेद्या पंच जनत विकार श्री रघुवर। तो इसी चौपाई से प्रेरणा लेकर द बुक दैट यू हैव इन योर हैंड्स हैज बीन डेवलप्ड। ये 7-5 चौपाई तो चलो ठीक नहीं, पर कम कोई छोटा ही का ऐसा वर्जन बने जैसे पूरी रामायण का एसेंस हम लोग प्राप्त कर सकें। तो उसकी प्रेरणा से दिस बुक इज इन योर हैंड्स। अब आप देख रहे हैं कि इस बुक को या हमें समझने में और पढ़ने में 6 महीने लग गए। आज 25वां सेशन है, यानी 6 महीने लग गए, और जो ओरिजिनल बुक का 8% है। तो अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएंगे, तो अगर हम पूरा इसी हिसाब से हम पूरी बुक पढ़ें, तो 12 गुणी 6 यानी आधा, यानी 6 साल लगेंगे, राइट? इज दैट राइट? तो वो एक पूरी रामायण का इसी तरह अध्ययन किया जाए तो वी नीड 6 years। मुझे लगता है मेरा मैथमेटिक्स कुछ गड़बड़ है, पर वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसको। सुंदर सुजान कृपा निदान, नाथ पर कर प्रीति जो, सोए के राम काम हित निर्वाण, प्रद समय आनि को। और तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सुजान कृपा निधान, और जो अनाथ पर प्रेम करते हैं, ऐसे तो मात्र एक श्री राम ही है। सो एक राम, और वो कैसे हैं? वो अकाम निष्काम है, इनके समान निस्वार्थ करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? मतलब कोई नहीं है, there's nobody like him। जाकी कृपा लवलेश ते मत मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। और तुलसीदास जी क्लोजिंग में कहते हैं कि इनकी कृपा से मैं तो मतिमंद तुलसीदास हूँ, मैं तो बड़ा मेरे में कहाँ बुद्धि है, विनम्रता है तुलसीदास जी। मत मंद तुलसीदास हूँ, कि जिनकी लेश मात्र, लवलेश शब्द पहले आ चुका है, जिनके लेश मात्र कृपा से मुझ मतमंद तुलसीदास ने भी पायो परम विश्राम मुझे मिला है। राम के समान कोई प्रभु नहीं है।
राम समान प्रभु का नाही कौन, उनके समान कोई प्रभु नहीं। अब इसमें वाद विवाद की बात नहीं है। सिर्फ तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम के समान कोई मुझे प्रिय नहीं है, कोई प्रभु नहीं है। आप कहने नहीं कृष्ण तो उनके बराबर ही है, ऐसे तुलसीदास जी कह सकते हैं। वो तुलसीदास जी का ओपिनियन है। आपको कृष्ण बहुत प्रिय है तो आपका ओपिनियन है, कोई विवाद नहीं है, विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं मुझे तो शिव जी बड़े सबसे सबसे बड़े प्रभु है, कोई बात नहीं। शिव जी आपके इष्ट देव हैं। इनमें लोग वाद विवाद में पड़ जाते हैं, और उस वाद विवाद को टालने के लिए उन्होंने राम और शिव का जो सामंजस्य इस रामचरितमानस में बताया, उसका कोई जोड़ ही नहीं। जिस तरह से जो जो वैष्णव हैं, जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, और दूसरे जो शिव भक्त हैं, उन दोनों को जोड़ने का काम जो रामचरितमानस ने किया है, उसके उसके तुलना वाला जैसा कोई मैं नहीं मानता कोई भारतीय साहित्य में कोई ग्रंथ है। तो यूनिटी, इट्स ए बुक ऑफ यूनिटी। लोगों को जोड़ने का काम जो इस किताब ने किया है, उसका 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 पैरेलल कोई ग्रंथ हो ऐसा मैं तो नहीं मानता। मौसम दीनन दीन हित, प्रभु तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि, हरौ विषम भीर। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। इस विचार रघुवंश मन, हरहु विषम भीर। रघुवीर, मेरे समान तो ना कोई दीन है, मोह सम दीन न दीन है, और ना ही आपके समान कोई दीन का हित करने वाला है। ऐसे विचार रघुवंश मणि, ऐसा विचार कर हे रघुवंश के मणि। हरौ विषम वीर, मेरे मन की जो विषम भयानक पीड़ा है, दुख है, उसको हर लीजिए। और ये अंतिम दोहा मानस का, कामय नार प्यार जिम, लोभय प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रहलाद मोहिरा। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रहलाद मोहिरा। हे राम, आप मुझे निरंतर प्रिय लगे। और उसके उपमा में उन्होंने उपमा यहाँ भी उपमा दी है कि जिस तरह के कामी को जब विषय वासना में लुप्त पुरुष को एक नारियों से प्रेम होता है, प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, जिस प्रकार लोभी को दाम यानी धन से प्रेम होता है, उसी प्रकार आप मुझे प्रिय लगे। पहली बार जब पहले जब इस दोहे को मैं पढ़ता था, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि रामचरितमानस की समाप्ति कर रहे हैं मानस में, और हाँ ये कामी लोभी की बात कर रहे हैं तुलसीदास जी। बड़ा तकलीफ होती थी अंदर। पर जब इस पर थोड़ा सा मंथन किया तो लगा कि तुलसीदास जी कितने कितने उच्च कोटि के कवि हैं। हमारी समझ में नहीं, उनकी कविता समझना कोई सरल काम नहीं। जो लोभी होता है वो लोभ के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने भाई का गला काट देता है, उसका बिजनेस चौपट कर देगा। जब लोभ की उसकी पराकाष्ठा हो जाएगी, वो सोचेगा भी नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कुछ भी करने को तैयार है अपने लोभ के लिए। इसी तरह कामी लोग जो विषय वासना में फंसे हुए हैं, वो एक नारी के लिए अपने घर को, परिवार को, बच्चों को सारा नाश कर देते हैं। उतना ज्यादा उनसे अटैचमेंट है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसा इन लोगों का अटैचमेंट और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। उनकी भूख कभी नहीं मिटती। लोगों की भूख मिटती है, पहले लाख रुपए बैंक में, फिर 10 लाख, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर कोई अंत नहीं है। कामियों की प्यास कभी बुझती है? अब इस तरह के उदाहरण नहीं दूंगा इस समय, कभी भी उनकी प्यास नहीं बुझती। तो वो ये कहते हैं मुझे भी आपसे इतना प्रेम कि मेरी कभी आपके लिए प्यास ना बुझे। कितनी जबरदस्त उपमा है। जब उद्धव जी जाके गोपियों को समझाते हैं कि हे गोपियों,
तुम क्या ये कृष्ण के चक्कर में पड़ी हो, पागल हो क्या? वो तो परम ब्रह्म है, वो तो परमात्मा है, वो कोई प्रेम व्रेम नहीं करता है। तुम लोगों को धोखा किया, तुम लोग ऐसे ही फालतू में बेवकूफ बनाया है उसने। तुम उनको परम ब्रह्म की तरह याद करो, उनको उनका स्मरण करो और उनकी तुमको मोक्ष मिलेगा। तो गोपियां क्या कहती है? गोपियां कहती है कि उद्धव ठीक है भैया, तू बहुत ज्ञानी है, मुझे पता है, तूने वेदों में पीएचडी की है, पर हमें ऐसे कान्हा से कोई मतलब नहीं है जो परम ब्रह्म है। हम तो कान्हा के प्रेम में आ सकते हैं, हम तो बार बार जन्म लेना चाहती हैं, हमें कोई मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए, हमें बार बार जन्म लेना है और बार बार हमें कान्हा के प्रेम में रहना है। यही जो प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, वही तुलसीदास जी का प्रेम है राम के प्रति। सो फिर से मैं इस दोहे को एक बार पढ़ूंगा, मुझे बहुत प्रिय है, दोनों दोहे बहुत प्रिय है, दोनों को मैं पढ़ता हूँ। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भवबीर। कामई नार पियार जिम, लोभै प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।